गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। आर्बिट्री यूनियन ऑफ सेट्स, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और पार्टीशन ऑफ सेट के बारे में, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर्बिट्री यूनियन ऑफ सेट को। आर्बिट्री यूनियन ऑफ सेट्स, जैसा कि आपको हम पहले बता चुके होंगे कि अगर मेरे पास ए और बी 2 सेट दिया हुआ है तब इसके यूनियन को हम डिनोट करते थे इस टाइप से, ए यूनियन बी से। और अगर इसको हम प्रॉपर्टी मेथड में लिखते थे तो ये होता था एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर मेरे पास 2 से ज़्यादा सेट दिया हुआ हो, 3, 4, 5, 6 या यूँ कह ले n सेट दिया हुआ हो, उस केस में यूनियन निकालना हो तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें दिया हुआ क्या कि अगर मेरे पास ए आई, जहाँ पर ये आई इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ये एक इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स दिया हुआ है। ए आई इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट्स दिया हुआ है। अगर इसका यूनियन कहेगा निकालने के लिए तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं यू आई बिलोंग्स टू आई ए आई, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय। और अगर हम इसको डिस्क्राइब करें प्रॉपर्टी मेथड से तो ये कुछ यूँ लिखा जाएगा, ए आई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए आई फॉर सम आई। और यूनियन में क्या करना पड़ेगा, इसका जो भी बनेगा इंटीजर का सेट A1, A2, A3, A4 जो भी बने उस सारे को यूनियन करना है। यूनियन करने का मतलब सबको मिक्सअप करके असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए चले जाना है, तो ये इसका यूनियन हो जाएगा। कुछ इसी तरीके से इसका इंटरसेक्शन भी होता है। आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हम 2 सेट के लिए पढ़ चुके हैं। अगर मेरे पास ए और बी 2 सेट दिया हुआ है तो इसके इंटरसेक्शन को इस तरीके से डिनोट करते हैं। और इसको अगर हम प्रॉपर्टी मेथड से लिखें तो ये होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये 2 सेट के लिए दिया हुआ है। लेकिन अगर मेरे पास नंबर ऑफ सेट मोर देन 2 हो या n हो तो उस केस में हम इसको डिनोट करते हैं ए आई, आई बिलोंग्स टू आई। ये फिर से इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट दिया हुआ है ए के ऊपर में। अगर इसका इंटरसेक्शन निकालना है सारे ही सेट्स का तो इसको हम डिनोट करेंगे इस सिंबल के थ्रू, आई बिलोंग्स टू आई ए आई, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाएगा। और इसको अगर हम सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड में लिखे तो ये होगा एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू ए आई फॉर ऑल आई। मतलब इस पेयर में से, सारे पेयर में से जो भी कॉमन एलिमेंट होगा वो आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ सेट के अंदर में लिखा जाएगा। यहाँ से 2 बातें ध्यान देने लायक है। पहला बात यह है कि अगर हम इंटरसेक्शन निकालें ए आई का और अगर इसका वैल्यू 5 आ जाता है, मतलब जैसे A1 इंटरसेक्शन A2 किए, A2 इंटरसेक्शन A3 किए, इस तरीके से अगर इसका वैल्यू 5 आ जाता है तो हम लोग इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। और अगर किसी 2 पेयर का वैल्यू, जैसे ए आई एक पेयर है और ए जे दूसरा पेयर दिया हुआ, अगर दोनों का हम इंटरसेक्शन करें और इसका वैल्यू 5 आ जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं
पेयर वाइज डिसजॉइंट। एक एग्जांपल से हम इसको दोनों चीज़ें को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मेरे पास दिया हुआ हो पहला पेयर 1 2 3 4 और ये 5 6, ये 3 पेयर मेरे पास दे रखा। अगर हम पहले पेयर का दूसरे से इंटरसेक्शन करें तो दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, ये 5 हो जाएगा। पहले का अगर हम तीसरे से इंटरसेक्शन करें, इसमें भी कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे का तीसरे के साथ इंटरसेक्शन करें तो इसमें भी कोई वैल्यू कॉमन नहीं है। तीनों का अलग अलग इंटरसेक्शन करते हैं तो ये वैल्यू कॉमन नहीं हो रहा है, इसीलिए इस तीनों को आपस में कलेक्टिवली हम लोग पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट कहेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास दिया हुआ है 1 2 2 3 और 4 5, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले और दूसरे पेयर में एक एलिमेंट ये 2 कॉमन जा रहा है ना। तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम करेंगे तो ये 5 के इक्वल नहीं होगा। अगर हम पहले का तीसरे से इंटरसेक्शन करते हैं, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 5। अगर हम दूसरे का तीसरे से इंटरसेक्शन करते हैं तो यहाँ भी कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है तो इसका वैल्यू भी 5 हो जाएगा। लेकिन पहले और दूसरे में एलिमेंट 2 कॉमन था, तो इस एलिमेंट 2 की वजह से हम इसको पेयर वाइज डिसजॉइंट नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिर्फ डिसजॉइंट सेट कहेंगे। तो ये आपका हो जाएगा डिसजॉइंट सेट। और ये ऊपर वाला, इसमें तीनों पेयर में से किसी भी पेयर में एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे पेयर वाइज डिसजॉइंट। कुछ और क्वेश्चन से हम इस चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, दे रखा है कि an एक सेट है और इसको प्रॉपर्टी मेथड में लिखा हुआ है कि x का वैल्यू 0 से लेकर 1/n के बीच में बिलोंग करता है, जहाँ पे ये n जो है वो नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करा और an का वैल्यू 0 से 1/n ये तो दे रखा है, क्योंकि इक्वस टू भी होल्ड करा है दोनों जगह, इसीलिए वो क्लोज इंटरवल में लिखा हुआ है। हमसे पूछ रहा है क्या? a1 a2 और a3 का वैल्यू। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन डैट दे रखा है कि an का वैल्यू है 0 से लेकर 1/n के बीच में क्लोज इंटरवल में। अगर यहाँ n लिखा हुआ है तो ये 1/n है, 0 फिक्स किया हुआ है। तो अगर हम a1 लिखें तो 0 तो फिक्स है, इसमें n का कोई रोल ही नहीं है, तो ये 0 ही हो जाएगा। अगर हम n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो यहाँ भी 1 पुट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1 दैट इज इक्वल्स टू 0,1। ये आपका पहला सेट हो गया। सिमिलरली अगर हम a2 लिखें तो ये क्या हो जाएगा? 0,1/2। कुछ नहीं करना, अगर यहाँ 2 हम रखेंगे तो n का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट आपको कर देना है। एंड सिमिलरली अगर हम a3 लिखें तो क्या हो जाएगा? ये 0,1/3। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 4 सेट दे रखा है, 5 सेट एक्चुअली। a1 दे रखा है, वैल्यू है 1 2 3, एलिमेंट इसमें दिया हुआ 1 2 3, a2 में 3 4 5, a3 में 3 6 7 और a4 में 3 8 9। एक i सेट दे रखा है, इसमें एलिमेंट है 2 3 4। आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, ये एक इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट दिया हुआ है जहाँ पर i का वैल्यू 2 से 4 के बीच में, तो इसका यूनियन निकालना है। ये पहला क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम 1 by 1 दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है यू i = 2 to 4 ai। अगर हम इसको ब्रेक करें i का वैल्यू पुटिंग करके, तो ये i का वैल्यू 2, फिर यूनियन है तो यूनियन कर देंगे। नेक्स्ट हो जाएगा i का वैल्यू 3, फिर यूनियन है तो यूनियन कर देंगे और 4 तक चलना है तो आगे वैल्यू रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब हम अगर इस तीनों का यूनियन करें तो a2 में दिया हुआ एलिमेंट 3 4 5, a3 में दिया हुआ है 3 6 7 और a4 में दिया हुआ है 3 8 9। यूनियन करना है तो यूनियन में हम क्या बताए थे? सारे एलिमेंट को मिक्सअप करके असेंडिंग ऑर्डर में लिखते चले जाना है। अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ से
एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा तो रिपीटेशन नहीं करना है, क्योंकि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। तो सबसे पहले हम A2 के एलिमेंट को लिख देते हैं, तो ये 3 4 5। फिर A3 में चलते हैं तो 3 हम लिख चुके हैं, नहीं लिखना है अब। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है 6 7, तो 6 7 को लिख देंगे। फिर A4 में चलते हैं, 3 लिख चुके हैं, यहाँ पे नहीं लिखना है। फिर से ये हो जाएगा 8 9। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकेंड नंबर है इंटरसेक्शन I = 2 to 4 AI। तो सिमिलरली पहले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, सिर्फ यूनियन को हम इंटरसेक्शन से रिप्लेस कर देंगे। इसमें इंटरसेक्शन में हम क्या पढ़े, इंटरसेक्शन में वैसा एलिमेंट आता है जो तीनों में कॉमन हो। अगर ये 3 के लिए कह रहा है तो तीनों सेट में अगर हम कॉमन देखें तो एलिमेंट 3 तीनों में कॉमन है और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि AI का वैल्यू 0 से I के बीच में दिया हुआ, ये क्लोज इंटरवल में, जहाँ पे I इंटीजर के सेट से बिलोंग कर रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन दे रखा है फाइंड करने के लिए। पहले क्वेश्चन में A1 A2 का यूनियन पूछ रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में A3 और A4 का इंटरसेक्शन पूछ रहा है, और तीसरा क्वेश्चन है वो इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट का क्वेश्चन दिया हुआ, उसमें यूनियन निकालना है। तो पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। A1 यूनियन A2 दे रखा है, तो लिखते हैं इसको A1 यूनियन A2 denotes the set of all numbers in the सेट A1 कह रहा है, तो I के जगह पे अगर हम 1 से रिप्लेस करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, 1। एंड सेकेंड नंबर बोल रहा है A2, अगर 2 से रिप्लेस करेंगे तो ये 0, 2 हो जाएगा। सो A1 यूनियन A2 क्या लिखेंगे, ये 0, 1 यूनियन 0, 2। अगर हम दोनों को मिक्सअप करेंगे तो ये वाला सेट क्या बोल रहा है, 0 से 1 के बीच में सारा नंबर इंक्लूडिंग 0 एंड 1, और ये क्या बोल रहा है, 0 से 2 के बीच में सारा नंबर इंक्लूडिंग 0 एंड 2। अगर दोनों का हम यूनियन करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 2, क्योंकि इस बीच में 1 भी इंक्लूड हो रहा है, इसीलिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं 0 से 2। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। सिमिलरली सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A3 intersection A4 denotes the set of all numbers in the set। A3 कह रहा है, I के जगह पर 3 से रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 3, एंड 4 में अगर रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 0 4। So A3 intersection A4 is equals to 0, 3 intersection 0, 4। इस सेट के अंदर में इंक्लूडिंग 0 3 और उसके बीच का सारा नंबर आ रहा है। इस सेट के अंदर में 0 और 4 के बीच का सारा नंबर इंक्लूडिंग 0 एंड 4, अगर दोनों में हम कॉमन की बात करें तो कॉमन हो जाएगा 0 से 3। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है यूनियन I = 5 to 10 AI। अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा A5 यूनियन A6 यूनियन A7 अप टू 10 दिया हुआ है, यूनियन सो ऑन A10। अगर हम 5 के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, ये 0 5 हो जाएगा। फिर यूनियन 6 के लिए लिखेंगे तो 0 6, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखते जाना। अगर A5 लिखेंगे तो ये 0, 5 6 रखेंगे तो 0, 6 7 रखेंगे तो 0, 7। ऐसे सिमिलरली ये बढ़ते चला जाएगा। ये अगर 10 रखेंगे तो ये 0, 10 हो जाएगा। यूनियन में सबसे बड़ा वाला सेट लिखते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा सेट कौन सा है, 0 से 10। तो ये आपका फाइनल
आंसर हो जाएगा। ये सारे चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम पार्टीशन ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा पार्टीशन ऑफ सेट। पार्टीशन ऑफ सेट। पार्टीशन मतलब होता है ब्रेक करना। तो यहाँ पर किसी सेट को ब्रेक करने का क्या रूल एंड रेगुलेशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर मेरे पास एक सेट दिया हुआ है ए, देन इट्स पार्टीशन बी A1, A2 and AN if and only if, मतलब अगर मेरे पास एक सेट दिया हुआ है A, तो A1, A2 so on AN को हम A का पार्टीशन तभी कहेंगे जब ये दो कंडीशन को होल्ड करेगा। पहला कंडीशन है क्या, जितना भी इसका सबसेट है ये A1 से AN तक, अगर हम सारे को यूनियन करें तो A के इक्वल आना चाहिए। और सेकेंड नंबर है, अगर हम किसी भी दो पेयर का इंटरसेक्शन करें तो इसका वैल्यू 5 आना चाहिए, फॉर I नॉट इक्वल टू J। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि ये पेयर वाइज डिसजॉइंट होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रहा है तब हम कह सकते हैं कि ये A1, A2, AN ये A का पार्टीशन होगा। एक एग्जांपल से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दे रखा है क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द पार्टीशन ऑफ A इज इक्वल टू 1 to 3। ये एक सेट दे रखा है, कह रहा है कि इसका आप सारा पार्टीशन लिखिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी सेट का पार्टीशन अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले आप उसका सबसेट लिख लीजिए, है ना, तो उससे पार्टीशन लिखने में आपको आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट the subset of the set A। अगर हम A का सबसेट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3 और 1, 2, 3। ये A का सबसेट हो गया। अब हम पार्टीशन लिखते हैं A का। द पार्टीशन ऑफ सेट A विल बी। यहाँ पे A का मल्टीपल पार्टीशन हो सकता है। पहले नंबर की हम बात करते हैं 5, ये तो नल सेट के लिए कोई भी एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो हम 5 की बात नहीं करेंगे। अगर हम इस 1 को पिक कर लेते हैं, अब ध्यान देना है आपको, अगर हम इस 1 को पिक कर लेते हैं तो क्या होगा, तो आप इस 1 को अगर पिक करते हैं तो अगर हम ये 1, 2 लेते हैं तो 1, 1 एलिमेंट कॉमन हो जा रहा है, तो ये सेकेंड कंडीशन यहाँ से होल्ड नहीं करेगा, इसीलिए हम इस 1, 2 को नहीं ले सकते। अगर हम इस 2, 3 को ले लेते हैं और दोनों का यूनियन करते हैं तो ये फिर से A सेट बन जा रहा है, तो पहला कंडीशन होल्ड कर गया। सेकेंड नंबर, अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो उसका वैल्यू होगा 5, मतलब ये दोनों सेट आपस में पेयर वाइज डिसजॉइंट है, तो ये सेकेंड कंडीशन भी होल्ड कर गया। तो A का एक पार्टीशन ये भी हो सकता है, सेकेंड नंबर। अब यहाँ से हम 2 को पिक करते हैं। अगर 2 पिक कर लेते हैं तो 1, 2 भी नहीं होगा क्योंकि 2 एलिमेंट कॉमन हो जाएगा, 2, 3 भी नहीं होगा, तो यहाँ से हम 1, 3 को लिख लेते हैं। यूनियन करने के बाद A मिल जा रहा है और दोनों आपस में पेयर वाइज डिसजॉइंट भी दे रखा है, तो ये भी A का एक पार्टीशन हो सकता है।
थर्ड नंबर, अगर हम इस 3 को कंसीडर करते हैं तो क्या होगा, इस 3 के साथ 1 2 को लेना होगा, है ना। यूनियन करेंगे तो ए सेट मिल जा रहा है और इंटरसेक्शन करेंगे तो 1 2 3 मिल जा रहा है। इस तरीके से आप और भी कर सकते हैं, मतलब ए का बहुत सारा पार्टीशन हो सकता है, जिसमें से हम कुछ पार्टीशन को यहाँ पे दिखाए हैं। आप चाहें तो और इसको आगे लेके बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से फिर से डिस्कस करते हैं। पार्टीशन तो क्लियर हो ही गया होगा। इसी तरीके से सबसे पहले अगर कोई सेट आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले उसका सबसेट लिखना है, और सबसेट लिखने के बाद एक एलिमेंट को पिक करना है और इस दोनों रूल को फॉलो करते हुए लिखते चले जाना है, तो ये आपका पार्टीशन हो जाएगा। और एक सेट के लिए मोर देन 1 पार्टीशन हो सकता है ना। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से अब हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा मल्टी सेट। अब ये मल्टी सेट क्या होता है, तो अगर किसी सेट के अंदर में नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स आ रहा हो, एक से ज़्यादा बार आ रहा हो, तो ऐसे सेट को हम मल्टी सेट कहते हैं, जिसमें एलिमेंट मोर देन 1 टाइम आ रहा हो। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो A इज इक्वल टू, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं दिस, और एक दूसरा सेट एज्यूम कर लेते हैं B, ये 2 सेट हम एज्यूम कर लिए। अगर हम पहले वाले सेट में देखें तो यहाँ पे जो एलिमेंट A दिया हुआ है ये 3 बार रिपीट कर रहा है, B जो एलिमेंट है ये 2 बार रिपीट कर रहा है और C एक ही बार दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर हम B वाले सेट में देखें तो एलिमेंट A 4 बार रिपीट कर रहा है, एलिमेंट B 2 बार रिपीट कर रहा है, एलिमेंट D 2 बार रिपीट कर रहा है और E एक ही बार दिया हुआ है। तो ऐसे सेट को हम मल्टी सेट कहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक से ज़्यादा बार अकर हो रहा होगा। लेकिन इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे नहीं करते हैं मल्टी सेट के अंदर में, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम A एंड B कैन बी रिटर्न एज, A और B को हम मल्टी सेट के अंदर में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है पहला एलिमेंट कितनी बार रिपीट कर रहा है, तो यहाँ से A 3 बार रिपीट कर रहा है, तो आपको सिंपली लिख देना है 3, बीच में पॉइंट लगा देना है सेपरेट करने के लिए, मतलब A का रिपीटेशन 3 बार हो रहा है। और इस केस में ये जो 3 नंबर है ये कहलाता है मल्टीप्लिसिटी। मतलब अगर आपसे पूछेगा A का मल्टीप्लिसिटी कितना होगा तो आप कहेंगे 3। सिमिलरली एलिमेंट हम B के लिए लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पॉइंट B, और C एक ही बार कर रहा है तो 1 पॉइंट B। तो यहाँ से B का मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाएगा और A का C का मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम B सेट के लिए लिखें तो A का रिप्रेजेंट 4 बार हो रहा है, A का मल्टीप्लिसिटी 4, B का 2 और D का 2, E का 1। तो ये आपका मल्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ से हम करते हैं। इस क्वेश्चन में P और Q 2 मल्टी सेट दे रखा है। उसमें दे रखा है कि P में A का रिपीटिशन 3 बार है, B का 2 बार है, C का 1 बार है, और Q वाले सेट में A का रिपीटिशन 4 बार है, B का 3 बार है और D का 2 बार है। आपसे कह रहा है पहला क्वेश्चन P यूनियन Q फाइंड कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में इंटरसेक्शन कर रहा है P Q का, थर्ड नंबर में P माइनस Q, फोर्थ नंबर में Q माइनस P और फिफ्थ नंबर में P प्लस Q फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले P वाले सेट में आपको देखना है पहला एलिमेंट है A, रिपीटेशन कितनी बार है? 3 बार। अब हम Q वाले सेट में चलेंगे, A का रिपीटेशन कितनी बार है? 4 बार। तो दोनों में मैक्सिमम टाइम A का रिपीटेशन कितनी बार है? तो 4 बार। यूनियन में मैक्सिमम टाइम में लिखते हैं, तो A का रिपीटेशन 4 बार लिख लेंगे। फिर से आएंगे हम P वाले सेट में, B का रिपीटेशन 2 बार, उसमें B का रिपीटेशन Q वाले सेट में 3 बार, तो मैक्सिमम वाले लिखते हैं, तो ये 3 बार हो जाएगा। अब हम चलते हैं फिर P वाले में, C का रिपीटेशन 1 बार
उसमें एक बार भी नहीं दिया हुआ, चूँकि यूनियन है तो दोनों को मिक्सअप करके लिखना है, इसीलिए 1 पॉइंट सी हो जाएगा। और फिर डी के लिए लिखेंगे तो ये 2 पॉइंट डी हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी इंटरसेक्शन में हम क्या देखते थे, इंटरसेक्शन में हम दोनों में कॉमन एलिमेंट को पिक करते हैं। पी वाले में ए का रिप्रेजेंट 3 बार, क्यू वाले में ए का रिप्रेजेंट 4 बार, तो कॉमन कितनी बार हो जाएगा, 3 बार, तो ये लिखेंगे। फिर पी वाले में बी का रिप्रेजेंट 2 बार, क्यू वाले में बी का रिप्रेजेंट 3 बार, तो कॉमन कितनी बार, 2 बार, तो ये 2 पॉइंट बी। बाकी दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। सेकेंड नंबर, नेक्स्ट नंबर है P माइनस क्यू। तो P माइनस क्यू में हम क्या करते हैं, दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट होगा उसको डिस्कार्ड कर देना है और जो पहले वाले सेट में बचेगा उसको लिख देना है। तो दोनों में कॉमन A 3 बार दोनों में कॉमन है, उसको हटा देना है। फिर B दोनों में कॉमन कितनी बार है, 2 बार, तो इसको हटा देना है। फिर पहले वाले में क्या बचा, पहले वाले सेट में तो सिर्फ A बचा, सिर्फ ये C बचा, तो C का रिप्रेजेंट 1 बार, तो ये आप लिख देंगे यहाँ पे। इसी तरीके से हम Q माइनस पी में भी क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन को हटा देंगे और जो फर्स्ट वाले में बचेगा सिर्फ उसको लिखना है। तो कॉमन को अगर हम हटाएंगे तो A 3 बार होगा और B 2 बार होगा, तो इसमें क्या बचा, यहाँ से कॉमन A 3 ही बार है तो 1 बार बच जाएगा यहाँ से, तो 1 पॉइंट A हो जाएगा। B कॉमन कितनी बार है, 2 बार, तो 1 बार वहाँ से भी बच जाएगा। और D तो कॉमन ही नहीं है तो उसमें रिमेन बच ही जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा Q माइनस पी का। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, P प्लस क्यू। प्लस में कुछ नहीं करना है, जितना नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी एलिमेंट P में अकर हो रहा है और नंबर ऑफ सेम एलिमेंट अगर नंबर ऑफ टाइम्स Q में अकर हो रहा है तो दोनों को ऐड कर देना है। जैसे A का रिप्रेजेंट 3 बार इसमें दिया हुआ है P में, A का रिप्रेजेंट 4 बार दे रखा है Q में, तो दोनों को ऐड कर देना है, तो ये टोटल हो जाएगा 7 पॉइंट A। इसी तरीके से B का 2 बार उसमें 3 बार, तो ये हो जाएगा टोटल 5 बार, और जो रिमेन रह गया उसको भी यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो ये आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आशा करते हैं कि जितने भी चीज़ें आज पढ़ाए हैं ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक बात करते हैं। थैंक यू।